हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ठीक है। तो यार, तो इधर देखो, भगवान वाले मंदिर में, ठीक, दिया जल रहा है। ठीक है, क्या तुमको दिख रहा है? ठीक है। तो अगरबत्ती भी जलाया गया। ठीक है। तो अभी मेरी बहन आई थी, पूजा वूजा कर कर गई है। ठीक है, नहा कर। ठीक है, सब लोग आते हैं तो ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है। तो यार, अभी इधर देखो, खिड़की अभी बंद है। ठीक है। अभी इधर खिड़की खोले थे यार। ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक आ गई। ठीक है। इधर अभी बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है ना। वही नीट यूजी की, ठीक है, नोट्स बना रहे थे। ठीक है, नोट्स के साथ यानी इसलिए बना रहे थे ना। ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो सिलेबस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तीनों काम एक साथ करते रहिए। और हाँ, इसके करने के बाद, ठीक है, तुरंत जस्ट मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए पहले पेपर का। ठीक है, जैसे कि एक चैप्टर आपने ख़त्म किया। ठीक है, तो उसका आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है ना। नोट्स भी बना रहे हैं, क्लास भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है, प्लस आपका टेस्ट दे रहे हैं ना, टेस्ट दे रहे हैं और एमसीक्यू मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे करके आप याद भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, बहुत बढ़िया है चीज़। ठीक है। तो अभी कर रहे थे यार, तो हमने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो दरअसल यार, कल कल या परसों ब्लॉगिंग नहीं किए थे। ठीक है, 2 दिन। ठीक है, तो वही चल रहा है। ठीक है, ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, पढ़ाई चल रहा है। ठीक है। और मेरे यहाँ यार चेस्ट में, ठीक है, सीने में पता नहीं काहे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। ठीक है, दर्द जैसा लगता है। ठीक है, तो दवा ववा खाए थे कल। ठीक है, अभी फ़िलहाल आराम है। ठीक है ना। तो चलो, बढ़िया यार। ठीक है। हमको लगता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हो रहा है क्या। ठीक है, दरअसल यार, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से, ठीक है, मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। ठीक है। ठीक है, फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का। ठीक है, अभी ये जो नया वाला आया है, किसका है, ठीक है, इनको दिखा रहे। ठीक है, ये था जो असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी था कुछ था। ठीक है, तो इसका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। ठीक है, अभी कल ही भर के आए हैं। ठीक है, एसएससी जो 10 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है ना, मांग रहा था। ठीक, उसका भी भरे हैं अभी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे कुछ है। ठीक, उसमें उसका भी भरे हैं। ठीक है, और नेट ग्यारह तो क्लियर ही है। ठीक है, फिर भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आ जाए मार्क्स। ठीक है, सोच रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो और क्या, टीजीटी पीजीटी का भी कर रहे हैं, देख ही रहे हो। ठीक है, यूपी बीएड का भी चल रहा है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस पीसीएस का भी चल रहा है, एसएससी सीजीएल का भी चल रहा है। और क्या, और किसका चल रहा है, नीट यूजी का भी बताए थे कि नहीं बताए थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है, पीसीएस की भी चल रही है। ठीक है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं कहाँ आती है? टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कहिए या लाइफ मैनेजमेंट कहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट या एक पर्टिकुलर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ठीक है ना। इतने टाइम में हमको ये सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, 3 घंटा मेरे को नीट यूजी पढ़ना है, 4 घंटा मेरे को यूपीएससी देना है, 2 घंटा एसएससी सीजीएल का देना है, 1 घंटा बीएड का देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जिनका हम टाइम टेबल बनाए हैं। ठीक है, और देखो, टाइम टेबल तो बना लिए हैं। ठीक है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जब फॉलो करेंगे तब उसका रिजल्ट आएगा, कैसा आपने दिया है, कहाँ कहाँ टाइम लगाया है, मॉक टेस्ट में कितना टाइम दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट का आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है। ठीक है, हमने टाइम टेबल को फॉलो किया। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, हमने टाइम को मैनेज किया। अब लाइफ मैनेजमेंट को बात करते हैं। ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट में बात इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लगे पड़े हैं, ठीक है, लगे पड़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपका हेल्थ ही ख़राब हो गया तो क्या होगा। ठीक, हेल्थ ख़राब हो गया का मतलब है यार, अगर आप बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, या फिर सो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आँखें में भी प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हारी रोशनी भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है,
कहने का मतलब है। तो थोड़ा घूम टहल के आइए, ठीक है, फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। और देखो ब्रेक लेना बनता है, ठीक है। जैसे 3 घंटा अगर आप कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मुश्किल से हम बोलें, मुश्किल से मतलब थोड़ा टाइम के लिए, जैसे आधा घंटा जाइए, घूम कर आइए, फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है, माइंड फ्रेश रहेगा, है ना। और खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना अनिवार्य है ना, ठीक है। प्रॉपर हेल्थी रहने के लिए हेल्थी भोजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप बिज़ी हैं, आपको सँभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नहीं देख रहा, बस आपको पढ़ाई चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, और खाना-पीने में आप लापरवाही कर रहे हैं, बीमार पड़ जाएँगे, ठीक है। पेपर धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना हेल्थ भी ज़रूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम, बाद में वो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें देख लिया जाएगा, ठीक है, मेहनत कमी कहाँ पड़ गई, ठीक है ना? अगर नहीं हुआ तब देखेंगे। वैसे तो पूरी यकीन है, ठीक है, इस बार भी थोड़ा बेहतर जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा बेहतर का मतलब है अभी बेहतर गया है लेकिन थोड़ा और बेहतर, ठीक है, बेस्ट जाएगा ना। तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। हम भी देखो यार बनाए तो हैं देखो लेकिन हम भी देखो बहुत क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं हेल्थ पर, ठीक है। हेल्थ पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन हेल्थ पर ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, छोड़ दो पढ़ाई, पहले हेल्थ, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ रहना चाहिए, सेकेंडरी पढ़ाई रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप हेल्थ रहेंगे, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, तभी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी ने कहा है स्वस्थ शरीर में, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब आपका मस्तिष्क सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, तो पढ़ाई करेंगे, कुछ भी याद कर ले जाएँगे, ठीक है। और देखो पढ़ाई करने का एक निश्चित टाइम टेबल के साथ-साथ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसे आप चीज़ों को लेकर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि डायग्राम, बहुत लोग डायग्राम बनाकर फ़ॉलो करते हैं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता आखिर ये क्या चल रहा है, ठीक है, तो वीडियो लेक्चर देख लेते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और देखो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम। इधर क्या दिख रहा है? ये आईना है यार, ठीक है, इधर आईना मतलब शीशा है, ठीक है, इसका इधर ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। इधर जो आ रहा है लाइट आ रही है, ठीक है, उधर रोशनी, ठीक है ना, जाली से, ठीक है। तो इधर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, फिलहाल इधर दिया जलाया गया और अगरबत्ती, ठीक है। तो इसका अगरबत्ती का जो स्मेल है बहुत सही है, लेकिन देखो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है ना। हाँ, बढ़िया यार, ठीक है, तैयारी करते रहो। इस टाइम मच्छर काट रहे हैं ना, मच्छर काटने के लिए भाई साहब कम्फर्ट एक अगरबत्ती आ गया, अब तो इनकाउंटर भी आ गया, ठीक है, इनकाउंटर मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हमारे किचन में, ठीक है। तो चलो आ जाओ यार, ठीक है। तो ब्लॉगिंग ज़्यादा टाइम देख रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हैं यार, ठीक है। तो यही तिरंगा अगरबत्ती है जो कि लाते हैं, ठीक है, जलाने के लिए मंदिर में, ठीक है ना, भगवान के पास, ठीक है। और देखो ये इनकाउंटर लिए, ठीक है, इनकाउंटर, ठीक है, पहले कंफर्ट आता था, अब कंफर्ट लग रहा है डुप्लीकेट आने लगा, ठीक है, इसीलिए उसका हम बंद कर दिए, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है, अब इनकाउंटर आने लगा, ठीक है। गजब गजब का नाम है ना, इनकाउंटर, टीचर टीचर, हाँ हाँ ठीक। तो हम अपने किचन में आ गए, ठीक है, तो अपना किचन में, ठीक है, तेल है यार, ठीक है, तो ज़्यादा तेल, इधर तेल रखा गया है, और इधर जो खाना वाना बना है, ठीक है, तो खाने में सब्जी बना है, मेरे को भी पता था, ठीक है, तो बहुत कम याद रहता है यार, ठीक, खाना वाना, ठीक है, इसलिए मैं खान पान पर बहुत कम ध्यान देता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं कब खाए थे सुबह, ठीक, याद भी नहीं रहता, ठीक है। तो बढ़िया है आप, ठीक, लेकिन हमारी तरह आप ना रहिएगा, ठीक है, आपको खाना वाना बढ़िया से, ठीक है, खाना पीना खाना चाहिए, ठीक है। तो तेल वाला जो है, ठीक है, कम खाइए तेल, ठीक है, सब्जी में कम तेल रहना चाहिए, ताकि अच्छा रहता है ना, स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा ना, है ना, फैट्स। तो बढ़िया है, इधर अपना खाना वाना है ना। क्या तुमको दिखाएं, इधर देखो, इधर नमक है ना, इधर ब्रिंजल, बैगन, वाओ नाइस, टमाटर भी है, धनिया भी है, ठीक है,
से खरीद कर आया था। ओ भाई मसाला नहीं, क्या बोलते हैं, हल्दी, ठीक है। तो राजेश हल्दी वाला जो अब आया था गिर गया थोड़ा नींद से, ठीक है। तो हमारे पापा जो है ना, हमारे पिताजी, ठीक है, तो मसाला वसाला बाजार से ही खरीद कर लेकर आते हैं, पूरी पैकेट, है ना, ताकि बाद में ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा तो बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए हफ्ता में कम से कम महीना में 15 दिन में ख़त्म हो फिर जाकर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मसाला है इसमें, देखो 5 वाला मसाला भी है और ये 1 वाला है, ये 2 वाला, ठीक है। तो ये भी है, राजेश वाला मसाला है, ठीक है, खाया जाता है। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर मिर्चा है यार, भरा मिर्चा, ठीक है। भरना है, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला मिर्चा है, इसको भरना है रहता है, ठीक है। तब भरा मिर्चा बोलेंगे, ठीक है। दाल उल के साथ ही खाया जाता है ना, तुमको पता है, ठीक है। अचार है ना, मिर्चा का अचार बोलते हैं, ठीक है। आज जैसे तुमको दिखा रहा है, ठीक है, इसमें आम का अचार भी है और मिर्चा का अचार है, ठीक है। वैसे तुम लोग देखे होगे, ठीक है, यही है डब्बा, ठीक है। तो डब्बा में हाथ डाल रही, हा, नहीं डालना चाहिए था ना, ऐसे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो, ये यही भरा मिर्चा वाला अचार है, ठीक है। भरा मिर्चा वाला अचार है, यही देख लो यार, ठीक है। और यहाँ पर आम का भी अचार है, इस तरीके, 1 मिनट, है ना, ऐसे ही रहता आम का अचार फिलहाल सूख जाने पर, ठीक है। तो इधर हमने रख दिया, ठीक है यार, हाथ खराब हो गया फिलहाल, बढ़िया है, ठीक है। तो इधर अपना प्याज वाज रखा है, ठीक है ना। तो बढ़िया है यार, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इम्यूनिटी देखो कमजोर ना होता है, ठीक है, इम्यूनिटी बरकरार रखना, ठीक है ना। इम्यूनिटी माने प्रतिरक्षा, ठीक है। जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया जर्म्स से रक्षा करते हैं। इम्यूनिटी कब रक्षा करेंगे, जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा ना, मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इधर आग नहीं आया, बस हाथ धोए, कप में पानी है इधर थोड़ा, हाँ, ठीक है, बढ़िया है। और क्या दिखाएं तुमको, चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ, तुमको दिखा रहे हैं, है ना। तो इधर बर्तन वर्तन रखा गया है यार ना। इधर दरवाजा खोल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती किसकी कर रहे हैं, फूलों की, आ जाओ, है ना। तो गेंदा का फूल लेकर आकर छींटे थे यार, बताए भी थे ना। तो इधर गेंदा का जो फूल है छींटे थे, ठीक है। और इधर बेहन डाले थे, एक प्रकार से कह सकते हैं ना, बेहन डाले थे। तो अगली बार डाले थे यार, तो सब लोगों ने बर्बाद कर दिया था ना। अगली बार बहुत यानी पछतावा हो रहा था यार, हमने इतना मेहनत किया, ठीक है। हमारे मेहनत पर पानी कोई फेर दिया, ठीक है, ऐसे एकदम पूरा एकदम साफ कर दिए थे, है ना। जैसे ही उसके पेड़ निकल गए थे, छोटे छोटे निकले थे, तो उसको मार दिए, फावड़ा सब लोग साफ कर दिए, बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। ये सफाई हो रहा था फिलहाल, अभी तो फिलहाल बढ़िया है ना। तो इधर हमने छींटा है गेंदा का फूल का, और देखो इधर इधर भी छींटे हैं, इधर इधर जो है, इधर पीला वाला है और इधर जो लाल कलर है, रेड कलर, ठीक है, हल्का रेड कलर का है, ठीक है। और इधर देखो ये है गुलाब का, है ना, गुलाब का प्रियांशु लगाया था, मेरा भाई लगाया था पेड़, उसका डाल है यार, ठीक है, डाल है। और तुमको और दिखाते हैं, ठीक। तो ये देखो सहतूत है, ठीक है, सहतूत का वो जो यहाँ से काट दिए थे, यहाँ से काट दिए थे, यहाँ पर देखो निशान भी है, तो यहाँ से नया पौधा भी आ गया, ठीक है ना। काट दिए फिर से जाम गया है, ठीक है। इसकी हिम्मत तो देखो, ठीक है, क्या पावर है, ठीक है, विल पावर, इच्छा शक्ति, ठीक है, जबरदस्त है, ठीक है। अगर मतलब हार गए या फिर हरा दिए गए, ठीक है, फिर भी ये दोबारा खड़ा हो गया जीतने के लिए, ठीक है। यही लाइफ का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, यही आप सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आप हारते हैं ना, ठीक है, हारते हैं ना, तो हार का जो भी, ठीक है, गम है, ठीक है, उसके लिए एक है
तैयार हो जाओ लड़ने के लिए दोबारा, ठीक है ना। एक बार फेल हो गए तो दोबारा पास होने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो इधर भी देख लो, ये गेंदा का फूल है। अब तक सब फूल इतने बड़े हो गए होते, ठीक है। यही 2 ठे बचे थे, एक यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो एक इधर है, 2 फूल बचे थे, ठीक है। बाकी सब यार सब बच्चे ने साफ कर दिए। ये दोबारा ये लोग तो बाद में उगे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा घाम है ना। इधर अपना सन है। तो फिलहाल इधर क्या है, इधर है अपना पपीता है यार, ठीक है ना। पपीता यहाँ सूख रहा है यार, काहे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू हेयर पाती सूख रहा है यार, लीफ है ना। इधर एक लीफ आया नया, सूखने लगा है। फिलहाल इधर के अभी सब कुछ सही है। तो हम देखो इधर टब है ना, टब तुमको दिख रहा है ना। टब में देख रहे हो जो पाइप है इंजेक्शन वाला है, ठीक है। इंजेक्शन वाला मतलब यार जो ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसका यानी पाइप जो रहता है, ठीक है, उसको काट कर इधर इधर से, ठीक है, एक बढ़िया से ट्रिक बनाए थे, ठीक है। यहाँ से पानी इधर जाता था, ठीक है। इधर भी भरे थे और इधर भी, ठीक है। इसी टब में बहुत सारा पानी था, अभी फिलहाल सूख गया है, ठीक है ना। बढ़िया है, ठीक है। तो पानी ऐसे ही बनाए थे यार, तुमको अभी तुमको दिखा भी दे तो ऐसे ही था, बढ़िया है ना। और क्या देखना, और इधर भी पपीता का पेड़ है, इधर भी है। फिलहाल इधर घास भी जाम गए हैं, है ना। और हाँ यार, एक चीज़ तो बोलना भूल गए, ठीक है। तो देखो ऐसे जो पानी रहते हैं, ठीक है, तो पानी कभी कभी बदल दिया करो, ठीक है। मतलब अच्छे से टब की सफाई कर दिया करो या बाल्टी की, ठीक है। जो गंदे जल में ही वायरस बैक्टीरिया जॉर्म्स पनपते हैं, जानते हो। मच्छर सबसे ज़्यादा अपना लार्वा गंदे पानी में ही, ठीक है ना, छोड़ते हैं और वहाँ से मच्छर बहुत पनपते हैं। तो देखो पानी का जमाव ना हो पाए, ठीक है। और पानी जैसे कूलर में है, ठीक है, उसको बदलते रहो, ठीक है। जब बदलोगे ना तो मच्छर के जो लार्वा होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक सही साफ हो जाएंगे, ठीक है, जानते ही हो, ठीक है। और ऐसे ही घास फूस ना रह पाए, ठीक है। घास फूस में ही क्या रहते हैं, मच्छर उच्छर पनपते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, ठीक है। तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल तो इधर गंदगी है, ठीक है, गंदगी है, घास और जाम है, ठीक है। साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है इधर भी। तो हम भी यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। हम नहीं लगेंगे तो किसी को कह कर करवा देंगे, है ना। बढ़िया। और क्या बताना यार, प्यास लग गई, ठीक है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है दिन में, ठीक है। अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ लोग जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बॉटल में पानी रख लेते हैं अपने पास। जब पढ़ाई करते हैं एक बॉटल में पानी भर कर रख लेंगे, इधर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। गला सूख गया, प्यास लग गई तो पानी पी लेते हैं, है ना। तो मैंने भी रखा था एक बॉटल बहुत पहले, अब तो फ़िलहाल, है ना, अब तो फ़िलहाल नहीं है। इधर इधर है, आ जाओ दिखाते हैं। इधर साइड था यार, इधर अच्छा सब्जी के बीच में बॉटल में क्या, ना 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 ना, इस ये वाली बॉटल जिसमें हम लोग बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। एक्सपेरिमेंट जो पानी ऐसे किए थे, मोमबत्ती और पानी लगा कर, ठीक है। न्यू एक्सपेरिमेंट ऐसे यूट्यूब पर मैंने देखा था, ठीक है। खुद से एक्सपेरिमेंट कभी मत करिएगा, ठीक है। कोई एडवाइस देने वाला रहता है, ठीक है। तो उनकी राय लेकर, ठीक है, राय मशवरा से ही कीजिएगा, नहीं तो क्या पता चल रहा कुछ हो जाए, ठीक है ना। बढ़िया है। या फिर यूट्यूब पर देख लीजिए, यूट्यूब पर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनको करना अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं घर पर ना करिएगा, ठीक है। हाँ, केमिकल वाला एक्सपेरिमेंट यार, है ना। बढ़िया है। इधर अपना क्या है, इधर अपना चक्की काम ही गए उठे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा भी लगेगा अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है ना। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, ठीक है। आज क्या नया था मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आज क्या नया था, कुछ बढ़िया ना। तो यार पानी वानी पीना बहुत ज़रूरी है ना, डिहाइड्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो। जो तुम्हारे
शरीर को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर सूखने लगता है। डिहाइड्रेशन माने पानी की कमी, है ना। तो बढ़िया यार, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो और क्या, मौज मस्ती भी चलनी चाहिए, ठीक है। जाकर क्रिकेट उर्केट खेलो, ठीक है, हमारी तरह ना रहना, ठीक है। फिलहाल हम क्रिकेट उर्केट अभी नहीं खेल रहे हैं, ना ही ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कहेंगे जाकर घूमो यार, ठीक है। और ऐसे आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। क्या क्या करना है? अरे वो जो नहीं बोलते हैं उनको, जब योगा करते हैं, ठीक है, योगा करते हैं और जंपिंग करते हैं, जंपिंग रॉड्स, रॉड रहता नहीं, जंपिंग रोप, अरे जो रस्सी रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जंप करते हैं, ठीक है, बार बार, ठीक है ना। तो वही, ठीक है, तो कर सकते हैं और व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहल सकते हैं इससे, ठीक है ना। टहलना भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन के लिए योगा कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के लिए योगा एक ऐसा हुआ, मतलब कि जैसे ब्रीथिंग नहीं होता, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, सांस लेते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, फिर आराम आराम से छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे तो योगा के लिए ठीक बहुत सारे कोर्सेज हैं, और वैसे कोर्सेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यूट्यूब पर बहुत लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है, योगा के लिए, है ना। बहुत लोग बनाते हैं योगा टीचर, आप रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो मोबाइल खोल कर सवेरे योगा कीजिए, है ना। सुबह के टाइम योगा इसलिए करना चाहिए, ठीक है, कहेंगे फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है, तुमको मिलेगा सुबह के टाइम एकदम फ्रेश, ठीक है। कम से कम 5 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, टहल हल कर आइए खेत वो तो उधर, ठीक है, खेत वो तो उधर, अरे उधर जहाँ पेड़ पौधे हैं यार, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, गार्डन में भी जा सकते हैं, अगर आपके गार्डन में पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा, है ना। तो हेल्थ मेंटेन करते रहिएगा, ठीक है, हेल्थ टिप्स के लिए, ठीक है। किसी यूट्यूबर को या किसी कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल है ना, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो फॉलो कर लो यार, तो उनसे सीख सकते हो ना। तो कुछ देखने और कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना। हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये नहीं कहेंगे, ठीक है, ये नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सीखने के लिए यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम क्या बताएं, यूट्यूब नंबर वन, ठीक है। तो अभी यूट्यूब बढ़िया है, ठीक है। यूट्यूब का मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करने आता, ठीक है, मेरे को ना ही इफ़ेक्ट करना आता है, ना ही वीडियो एडिटिंग करने आता है, लेकिन आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है भाई साहब पढ़ाई करना, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, पढ़ाई करना, एक जॉब मिल जाए, और ब्लॉगिंग तो शौक है, समझ लो, बता रहे हैं, ठीक है। जो मोमेंट है इस पल को कैद कर रहे हैं, ठीक, ये पल को, ठीक, दोबारा आता ही नहीं, तुमको पता है ना। टाइम कभी रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है, रिवर्स का मतलब दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है ना, एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। अब कहो जो हमने पास्ट में जो गलतियाँ किया हैं उसे हम फ्यूचर में ना करें, इसके लिए क्या है, तो आपको पहले पास्ट अपना देखना पड़ेगा, कौन सा गलती आपने किया है और आप सुधार सकते हैं, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है यार, गौतम बुद्धा, ठीक, हमेशा बोलते हैं, ठीक, गौतम बुद्ध कौन थे, ठीक है, महायोगी ज्ञानी, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो उनसे आप सीख सकते हैं योगा, ठीक है, वो योगा वैसे वो नहीं है, लेकिन योग, योग जो है सीख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया था, उन्होंने बताया था प्रेजेंट में जीना चाहिए इंसान को, ठीक है, वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद भी, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं यार, आपने मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक, बहुत सारे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, ठीक है, उनसे आप सीख सकते हैं योग, ठीक है, योग कैसे करते हैं, लेकिन ठीक है, और बहुत सारे हैं, उनसे आप उनके जीवन से सीख सकते हैं। अरे सद्गुरु महाराज जी, बाबा जी जो हैं बहुत बढ़िया बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नया लाइफ के बारे में कुछ नया करना है, ठीक, कभी हार जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, अरे मोटिवेशनल स्पीकर को देखिए, ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर को देखिए, ठीक है ना।
और गेमिंग कर रहे हैं, बहुत सारे गेमर हैं, टेक्नो गेमर है, टोटल गेमिंग है, ठीक है। और भी कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी भी सीख सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं, है ना। मनोरंजन देखने का भी एक साधन होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, या फिर खेल कूद है ना, दोस्तों से बातचीत सब, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। और क्या बताएं, और सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो यार अभी न्यूज आई थी क्या, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। देश में क्या चल रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा हो और उसी इलेक्शन में मेरा पेपर भी है, कैसे होगा मेरे को कुछ पता नहीं, ठीक है। पेपर होगा, पेपर तो दे लेंगे, ठीक है। अगर पेपर टल गया तो क्या होगा, अरे पेपर टल गया तो बाद में भी तो होगा, तैयारी तो जमकर करेंगे, टाइम और मिल जाएगा, है ना, टाइम और मिल जाएगा, है ना। और देखो एक यूट्यूबर है, ठीक है, एलविस यादव, बिग बॉस विनर, ठीक है। मैंने कल देखा यार, वो क्या बोलते हैं, ड्रग के केस में या फिर किसी से मारपीट के केस में, ठीक है। न्यूज आ रही थी, वैसे वैसे शॉर्ट क्लिप तो मैंने देखा था, ठीक है। तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, एलविस जो कहते हैं सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है। तो सिस्टम फिलहाल जेल में चली गई है, ठीक है। वैसे सब लोग एलविस यादव जो हैं उनके फैन हैं, है ना। तो बढ़िया है, ठीक है। क्या बढ़िया, एलविस यादव जेल में चले गए, नहीं, बढ़िया ये है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सब बढ़िया है इधर। और यार देखिए, अगर एलविस यादव ने गलती की होगी तो भाई साहब जेल में जाना तय है ना। अगर मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है ना। फिलहाल योगी, जो आदित्यनाथ योगी हैं, अपनी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन्होंने और मोदी जी ने, ठीक है, जितने भी, ठीक है, मोदी और योगी बीजेपी, ठीक है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जो जो ज़्यादा गुंडागर्दी करता है, ठीक है, उनको जैसे आतिक अहमद, ठीक है, बहुत जैसे थे, ठीक है। तो फिलहाल माफियाओं के ऊपर बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, उनके घर भी पस्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लगता है, इलेक्शन का टाइम आ गया तो यही सवाल पूछना था, क्या लगता है बीजेपी जीतेगी? अरे हाँ, 100%, काहे नहीं जीतेगी भैया, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा काम तो कर रहे हैं। उसका देखो, अगर देखा जाए, राशन मिल रहा है सबको, बढ़िया है, बढ़िया है। राम मंदिर बन गया, ठीक है, और सड़क भी बन रहा है, हमारे यहाँ भी सड़क बन रहा है यार, तुमको पता है, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, और भी बहुत सारे हैं काम, जैसे कि घर में गैस चूल्हा हो गया है ना, हर घर में, ठीक है। जैसे बहुत सारे थे, ठीक है। बहुत पहले क्या होता था कि गांव में, ठीक है, लकड़ी यूज करते थे, और जो रहता है गोईठी बोलते हैं ना, है ना, तो उसका यूज करते थे, जिसकी वजह से धुआं होता था, पॉल्यूटेंट होते थे, मतलब वातावरण, ठीक है, वातावरण, हम लोग लकड़ी का यूज करते थे ज़्यादा, तो पॉल्यूशन भी बढ़ता था, लकड़ी की कटाई भी हो रही थी, ठीक है ना। और देखो धुआं भी हो रहा था, जिससे तुम्हारे लंग्स वंग्स खराब हो रहे थे, ठीक है। फिलहाल इसके लिए हमारे योगी और मोदी जी, ठीक है, क्या किए भाई साहब, गैस सिलेंडर का व्यवस्था कर दिए हैं, है ना, बढ़िया है। और देखो गैस सिलेंडर से अब हम लोग के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं ना, ठीक है। और देखो ये क्या कर दिए हैं, ये तो हो गया, बाथरूम बनवा दिए सबसे बढ़िया, ठीक है। तो से लोग बाहर जाते थे ना बाथरूम के लिए, ठीक है। अब फिलहाल उन्होंने जो लैट्रिन, ठीक है, तो वो बनवा दिए, ठीक, बाथरूम बनवा दिए हैं इधर, यार सबके घर ना, ठीक है। बढ़िया है, ठीक है ना। और रूम भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो। इसके अलावा भी यार जो मेडिकल की सुविधा थी, अगर कोई बीमार हो जा रहा, आयुष्मान कार्ड जिंदाबाद है, ठीक है, 5 लाख मुफ्त मेडिकल सेवा, ठीक है, मतलब इलाज के लिए, ठीक है, मुफ्त इलाज रहेगा, है ना। और भी बहुत सारे हैं काम है जो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, फुल्ली सपोर्ट करो। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जानना चाहता, और भाई साहब घुसना नहीं चाहता, ठीक है। वैसे अभी फिलहाल यही है, ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स बहुत गंदा खेल है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे एक दिन के सीएम में नहीं देखे थे उसके साथ क्या क्या किए थे, ठीक है।
तो फिलहाल अभी हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉलिटिशियन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो भी राज करे, ठीक है, राजा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और देखो मोदी जी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रचार ला रहे हैं यार, ठीक है। हमने देखा, ठीक है, तो अपना भारत जो है, अपना भारत अपना परिवार ऐसे बोलते थे, ठीक है। शायद बोलते थे 144 करोड़ देशवासियां हूँ, ठीक है, मेरे परिवार है, ठीक है। उनका बोलने का तरीका ना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। बोलने का तरीका मतलब कि किस हिसाब से वो चीज़ों को समझाते हैं और किस हिसाब से अपने तरफ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत माता की जय, ठीक है? पहले पूरे जनता उनको सपोर्ट करेगी, भारत माता की जय। अब भाई साहब इंडियन लोग हैं, ठीक है, हम लोग हैं, तो भारत में रहते हैं, अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लोग नहीं बोलते हैं, ये उनकी बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो होते हैं, भारत माता की जय जय, ठीक है। तो सब लोग जय जय बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ उनका, ठीक है, न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें आता है, ठीक। तो सब लोग समर्थन वैसे करते हैं, ठीक है। और वो लोग मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखो आरक्षण और ये शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम और रोजगार, यही बढ़िया कर देते ना, बढ़िया रहता, ठीक है। मतलब अभी रोजगार फिलहाल किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, उसमें बोलते हैं भले खास से रोजगार दे रहे हैं, थोड़ा इस पर अगर योगी और मोदी जी ध्यान रखें, ठीक है। और थोड़ा जो चल रहा सिस्टम को थोड़ा और बेहतर कर देना, ठीक है। सीएम तो इनको बन जाएंगे, ठीक है, पीएम सीएम तो ये लोग बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इनकी सरकार एक बार और आ जाएगी, मेरे को पता है यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी और बाकी सब मेहनत नहीं कर रहे, जैसे सपा है, ठीक है, सपा बोलते हैं ना, सपा कौन है, अखिलेश यादव है ना, उनकी पार्टी हो गई। कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी है, ठीक है। बीएसपी मायावती जी की पार्टी है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं जातिवाद कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया यानी क्वेश्चन किया था, इस पर मेरा थोड़ा ध्यान गया, ठीक, मेरा थोड़ा ध्यान गया, ठीक है। थोड़ा क्या पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखो वो कह रहे थे भाई साहब तुम कौन हो, ठीक है। एक न्यूज़ रिपोर्टर से अभी कल ही मैंने न्यूज़ में देखा, ठीक है, टीवी वाले, ठीक है। तो वो कह रहे थे आखिर तुम कौन हो, ओबीसी हो, ठीक है, खड़े हो जाओ। न्यूज़ रिपोर्टर से कह रहे तुम क्या कौन हो, ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी, अच्छा तुम्हारा मालिक कौन है। अब जाहिर सी बात है जनरल वाली की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, पंडित ब्राह्मण ठाकुर है ना, उनकी बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ना। और उनके बाद में उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। कह रहे थे देखो तुम्हारा मालिक ये है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इशारा कर रहे थे देखो तुम्हारी मालिक ये लोग हैं, ठीक है ना। राजा कौन है, ये लोग हैं, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा था क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। तो देखो जो राजा है वो लोग ब्राह्मण ही हैं, ठीक है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। और और बोल रहे थे यहाँ पर थोड़ा ध्यान गया मेरा, ठीक है। तो कह सकते हैं वो लोग राज कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए अगर सही है तो बढ़िया है, राज करो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, हिंदू धर्म बचाओ, बढ़िया है। लेकिन समर्थन दो, ठीक है, सबका यानी सबका साथ सबका विकास, ठीक है, मोदी जी फिर एक बार भाजपा सरकार। बढ़िया है देखो, लेकिन इन पर जातिवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जातिवाद ये सब बहुत बेकार चीज़ है। हम अगर रहते आरक्षण खत्म कर देते, सबसे पहले आरक्षण खत्म कर देते। आरक्षण क्यों, अरे यार देख रहे हैं ना नौकरी में आरक्षण जो छूट मिल रहा है ना, एस सी एस टी ओबीसी, ठीक है, आरक्षण देख रहे हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा आरक्षण मिल भी नहीं रहा है, ज़्यादा सीटें हैं ही नहीं, ठीक है। मेरा बहुत ध्यान गया है इस पर, ठीक है। जैसे अभी यूपी पुलिस वाले भर्ती आई थी, देख ही रहे थे, 50,000 वैकेंसी थी, ठीक है, और 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है, अटेम्प्ट ले रहे थे यार, लोग थे बेरोजगार है, इतने बेरोजगारी है, समझ रहे हो। 1% सीट में 100% समझ रहे हो लड़ाई हो रही 10% के लिए, ठीक है। 10% यानी जगह है उसमें 100%, ठीक है, गरीबी चल रही, समझ लो इस प्रकार से चल रहे हैं, रोजगार बेरोजगारी, ठीक है ना। तो ऐसे हर वैकेंसी में हो रहा, ठीक है। इसके लिए बढ़िया कदम उठाना चाहिए, हम कहेंगे अपने सरकार को, ठीक है।
है ना। इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, इको सिस्टम जैसा, ठीक है, इको सिस्टम जैसे चेन होता है, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। आत्मनिर्भरता होना चाहिए यार। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी कह रहे थे, आत्मनिर्भर बनाओ, ये मोदी जी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ भाई साहब सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, ठीक, मोदी जी, ठीक, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे, ठीक है। और देखो चर्चा बहुत कमी है, ठीक है। फिलहाल कुछ लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो किसको वोट देना चाहिए, ठीक है, जो अच्छा काम करेगा, है ना। तो मेरी वोट, है ना, समझ रहे। फिर एक बार, तो देखो, है ना, वैसे सिस्टम भी बदलना चाहिए, ठीक, बार बार उन्हीं की सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन अगर अच्छा काम कर रहे हैं, दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। उन्होंने देखो मोदी योगी जो है ये बोलते हैं कुछ नहीं किए, ठीक है, एससी ओबीसी, ठीक है, इन सब के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन देखा जाए तो देखो उन्हीं लोगों ने, मोदी और योगी जी ने, सीएम ने, उनको क्या बोलते हैं, अरे जो अभी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो भी ठीक है, नीचे बैकग्राउंड से आती है ना, लेकिन उन्होंने मोदी और योगी जी ने बनाया ना, राष्ट्रपति बनाया, ठीक है। तो ऐसा सबका साथ सबका विकास का क्रम लेकर चले, ठीक है, मतलब कि जातिवाद खत्म कर दें, ठीक है, मैं कहूँगा जातिवाद खत्म कर दीजिए मोदी और योगी जी, ठीक है। आरक्षण भी खत्म कर दीजिए, अगर मैं होता तो सब लोग इंडियन है, ठीक है, सबको नौकरी मिलेगी, कोई जातिवाद नहीं चलेगा, ठीक है, आरक्षण नहीं चलेगा। आरक्षण वैसे देखा जाए अच्छा भी है और बेकार भी, ठीक है। आरक्षण का मतलब यार देखो, मैंने एक विकास दिव्य कीर्ति सर का एक, वैसे मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने आरक्षण के ऊपर बहुत बढ़िया लेक्चर दिया था, ठीक है। जैसे कि अगर तुम मान के चलो, ठीक है, तुम मतलब सात, ठीक है, तो करीब तुम राज कर रहे हो, ठीक है, करीब 3,000 साल, 3,000 साल तुम राज कर रहे हो, ठीक है, और तुम ही लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तुम ही लोग पढ़े लिखे हो, जाहिर सी बात है, ब्राह्मण और पंडित ठाकुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे के बैकग्राउंड से एससी और एसटी की बात नहीं कर रहे, ओबीसी भी वैसे पढ़े लिखे रहते थे, ठीक है। तुम लोग जब पढ़े लिखे हो भाई साहब, 3,000 साल तुम लोग राज कर रहे हो, ठीक है, अब अचानक से, ठीक है, अचानक से 3,000 साल तुमने राज किया, और देखो एसटी एससी, ठीक है, इनकी हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम, ठीक है, पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, जाहिर सी बात है, अम्बेडकर जी बहुत मुश्किल से पढ़े, ठीक है, वो भी कब पढ़ने का अम्बेडकर जी को मौका मिला, वो भी नहीं मिलता, सच बता रहे हैं। अगर का अंग्रेज अगर हमारे भारत पर अटैक नहीं किए होते, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, तो पढ़ने लिखने का मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, हम लोग को थोड़ा जागने का, ठीक है, मतलब कहने का, ठीक है, मतलब वो समझ रहे हो ना, अम्बेडकर जी किस हालात में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उनसे मोटिवेशनल ले सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। तो जहाँ तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, चलो छोड़ो, हम यहाँ नहीं पढ़ने दोगे तो हम दूसरे देश में चले जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। उनके पढ़ाई के ऊपर कितना डेडिकेशन था यार, ठीक है, आपके आपके लोगों को देख रहे हैं यार, पढ़ाई के ऊपर इतना नहीं देखते, ठीक है। मैं उन्हीं के बात कर रहा हूँ, जैसे कि उनके ही समाज में, ठीक है, क्या बोले, एससी एसटी ओबीसी की बात ही कर ले, ठीक है, तो देखा जाए पढ़ाई को लेकर इतना डेडिकेशन कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। बस सोच रहे हैं हमको रोजगार मतलब रोजगार मिल जाए, ठीक है, एक नौकरी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, बस यही। अरे पढ़ाई तो करिए यार, कुछ बेहतर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और क्या बोलें, और बोलेंगे भाई साहब, क्या पता चला हमारे हमारे मुंह से, ठीक है, कुछ अपशब्द निकल गए, जिसकी वजह से भाई साहब लोग जेल में चले गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे बातों को उतना सीरियस ना लेना, ठीक है, मेरे को बस उतना ही नॉलेज रहता है जहाँ से मैं यूट्यूब से देखता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब से मैं देखता हूँ, न्यूज़ में कुछ देखता हूँ, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट लेता हूँ, ठीक है ना। ये अपना तिरंगा झंडा यार, ठीक है, भारत देश का तिरंगा झंडा, जय माता दी, बोलते हैं जय हिंद, ठीक है। तो आर्मी वाला फार्म निकला यार, ठीक है, आर्मी वाला भरिए यार, ठीक है। वैसे तो मैं भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें एज का डिफरेंस बहुत मांगता है यार, ठीक है। अगर आपकी एज 15 16 17 है,
17 नहीं, वैसे हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो भर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो उसमें एज का डिफरेंस मांगता और हाइट सबसे ज़्यादा मांगता भाई साहब। हाइट हमारा उतना है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हाइट वाइट मांगता है। और देखो आर्मी वार्मी में जाने के लिए बढ़िया रहता है यार, ठीक है ना। आर्मी में कब जा सकते हो, जब आपकी हाइट हेल्थ वेल्थ सब कुछ मजबूत रहेगी तब, ठीक है। शुरू से अगर आप ध्यान रख रहे हैं तब, ठीक है। मैं शुरू से यार पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, ठीक है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर नहीं, लेकिन हाँ आज से करीब 10 साल पहले की बात है। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत पहले मैं भी मस्ती बहुत कर रहा था, ठीक है। मैं भी बहुत मस्ती कर रहा था, लेकिन फिर मैं सीरियस हो गया, ठीक है। फिर मैं सीरियस हो गया, कब से सीरियस हो गया, करीब मैं 7-8 कक्षा 7-8 में पढ़ रहा था, ठीक है। तब से मैं सीरियस हो गया, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करने लगा। फिलहाल मनोरंजन भी कर रहा था, ठीक है। मनोरंजन भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ज़्यादा फोकस कब हुआ, क्लास 10th के बाद, ठीक है। क्लास 10th पर तो मौज मस्ती में चला जाता है और प्लस पढ़ाई भी कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं, पढ़ाई भी कर रहे थे, मौज मस्ती में चला। 11th आया, 11th में पता चला लाइफ क्या होता है ना। जनरली जब आप क्लास 10th पास करते हैं ना, तो आपके गार्जियन, ठीक है, गार्जियन या फिर घर वाले सवाल करते हैं क्या बनना है तुमको। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, और क्या बोलते हैं लॉयर बनना है, अधिकारी बनना है, क्या बनना है तुमको, है ना। बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं यार, बच्चा क्या करे। अब 10th में बच्चा है यार, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं ना। अब आप हैं 16-17 साल के, ठीक है। तो आप ना चीज़ों को लेकर नहीं जागरूक हो पाते, ठीक है। कम से कम 21 साल में अगर आप 10th कर रहे हैं, ठीक है, तब बढ़िया है। 21-22 में, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तब आप थोड़ा हाँ मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तब मेच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर हाँ जानने लगते, समझने लगते किस डायरेक्शन में जाना है। अभी आप अगर नहीं हैं, ठीक है, तो मेच्योर नहीं है, कभी कहेगा हम ये बन जाए, ठीक है, कभी कहेगा वो बन जाए, ठीक है। कभी यार जीवन में कभी एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, ठीक है। बहुत है, लड़कों का यही प्रॉब्लम, लड़कों का, लड़कियों का भी यही होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं लड़का हूँ, मैं बात यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों का समझ लो, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, हर स्टूडेंट यही फेस करता है। क्लास 10th के बाद क्या करोगे, यही सब का सवाल आ गया, क्या करना है, इंजीनियर बनना है। यार पढ़ाई में भी देख रहे हो, इंजीनियरिंग में, ठीक है, आईआईटी, ठीक है, आईआईटी जो बोलते हैं आईआईटी करना है, या फिर जो जेई मेंस का एडवांस का होता है, ठीक है। उसके लिए भाई साहब आपको जाना पड़ेगा कोटा। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में इतना यार रहेंगे, बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं, ठीक है। तो पैसा लगता है, कोटा जाकर तैयारी करने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अरे भैया गार्जियन कितना देगा, अभी तुम ही सोचो यार। देने वाले हैं इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग और नीट यूजी, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। नीट यूजी देते हैं, ठीक है, क्लास 12 के बाद, ठीक है। वैसे क्लास 11th से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यार देखो 50 लाख लोग नीट को देने वाले हैं, 1,000 लोगों को सिलेक्शन होगा, करीब 20,000 समझ लो, 50,000 सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 50,000 नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट सीट बहुत कम रहती है यार, ठीक है। मुश्किल से तुम वही 20,000 समझ सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस के लिए, ठीक है ना, जो डॉक्टर बन, वही उसी वैसे ही रहता है। कंपटीशन रहता है किसमें, जेई मेंस में रहता है, आईआईटी में रहता है, टीम निकालने के लिए, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी उतना ही पैसा लगता है। 50,000 स्टूडेंट हैं और पैसा वैसे बहुत ज़्यादा लगेगा, 1 लाख 2 लाख ऐसे ही लगता है, एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ठीक है, तो वैकेंसी भी बहुत कम ही रहती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है। जो उनका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। करीब उनका भी वही 20-30 रहता है, 1,000 सीटें, ठीक है। और देखो क्या बात करें, कितनी सीटें रहेंगी। देखो 1 लाख कहाँ से व्यवस्था करेंगे, 50 लाख लोग अगर 1-1 लाख की व्यवस्था करेंगे तो कितना लाख हो जाएगा, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। इतना लाख, ठीक है, करीब करोड़न हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं कितना करोड़ हो जाएगा। हम्म,
50। अरे भाई साहब इतना में तो हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। यही नहीं, थाम्बा रुको। आईएएस की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? अरे करोड़ों लोग हैं भाई। हर एक घर में एक आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा रहता है, समझ रहे हो? सबको आईएएस बनना, डीएम बनना। पद कितना रहेगा, वैकेंसी कितनी रहेगी? मुश्किल से 1000 कुछ रहता है ना, 1000 कुछ रहता है, समझ लो 2-3 हज़ार रहता है, ठीक। करोड़ों लोग तैयारी करने वाले रहते हैं और 2000-3000, ठीक है, पद हैं जो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी क्रैक भी कर लिए तो क्या होगा, करोड़ों लोग तो वैसे ही बेरोजगार मर रहे हैं। यही नहीं, थाम्बा रुको। थाम्बा का मतलब है रुको, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल करने वाले भी तो है, अरे पीसीएस करने वाले भी है, एनटीपीसी करने वाले भी तो है, रेलवे के लिए भटकने वाले भी तो लोग हैं, है ना। हर तरीके से बेरोजगार ही बेरोजगारी है बाबू भैया, सच बता रहे हैं यार तुमको। मैं तैयारी खुद कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, ठीक है। यूपी बीएड का करोड़ों लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 30 लाख लोग भरते हैं हर साल। और हर साल नीट यूजी होता है, हर साल जेईई मेंस होता है, हर साल यूपीएससी होता, यूपी पीसीएस होता, ठीक है। नेट जीआरएफ का होता है, टीजीटी पीजीटी का होता है। वैकेंसी समझ रहे हो बाबू भैया? परेशानी तो झेलना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तो सिस्टम के अंदर पहले हलना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर पहले घुसना पड़ेगा, है ना। सिस्टम के अंदर पहले चलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर पहले चलें, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को सही करें, ठीक है। आईएएस पीसीएस बने हम भी लगे पड़े हैं, देख रहे हो। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यार, अगर यूपीएससी नहीं भी निकला, ठीक है, नेट जीआरएफ तो है ही। अगर नेट जीआरएफ नहीं भी, समझ रहे हो, नहीं भी मिला गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके अलावा बीएड कर लेंगे। प्राइवेट करना होगा प्राइवेट करेंगे। वैसे देखो यार, गवर्नमेंट में मिल जाए यूपी बीएड का भी, ठीक है, या फिर नीट यूजी का ही कर रहे हैं, ठीक है। तू नहीं कोई और से, कोई और नहीं कोई और से। लेकिन यार इसमें हमारा पैसा जान रहे हो कितना जा रहा, हज़ारों रुपये बस यही जा रहा फार्म अप्लाई करने का। कम से कम 10,000 समझ लो, ऐसे ही गया फार्म अप्लाई करते करते हैं। और 10,000 रुपये कहाँ से आए? यही नहीं, तुमको ट्रेवल करने का भी पैसा मिल जाएगा तुम्हारा। ट्रेवल यानी कि तुम यात्रा कर रहे हो, मतलब कि यार तुम पेपर देने तो जा रहे हो, तो वहाँ पर कुछ पैसा खर्च होगा, 1,000-500, ठीक है। यही नहीं, थाम्बा रुको। किताब का भी तुमको खर्चा निकालना पड़ेगा, है ना। किताब खरीदने का कम से कम 5-6 हज़ार, उससे ज़्यादा रहता है 10,000 मुश्किल से, ठीक है ना। नीट यूजी का भी हमने किताब लिया था एनसीईआरटी, 5,000 से ऊपर ही मिला ठीक है। और यही नहीं, नेट जीआरएफ का भी वैसे ही मिला, यूपी पीसीएस का और भी कतई जहर, ठीक है। आईएएस का तो सबसे बड़ा हो भैया, ओ माय गॉड, क्या किया जाए। फिर भी तैयारी चल रही यार, देख रहे हो। जब हमारा इतना फीस लग रहा है, कम से कम 50,000 हमारा बस यही जा रहा है, ठीक है ना। 50,000 रुपया, समझ रहे हो। माँ बाप कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है, देख रहे हो। ठीक है, माता पिता यार बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, बच्चे को ना पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है सीट नहीं है, क्या किया जाए, ठीक है। ऐसा यार, मेरे को भी ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता। कभी कभी लगता है यार, मैं इन सिस्टम में काहे पढ़ूं, ठीक है। चलो दूसरा कुछ किया जाए, सच बता रहे। फिर बाद में आता है, नहीं, अरे सिस्टम को बदलना है तो पहले पढ़ाई करना है, ठीक है। तो पहले पढ़ाई करना है, ठीक है। कुछ भी अगर सिस्टम को बदलना है, एजुकेशन फील्ड में जाना है, टीचिंग करना है, तो टीचिंग से बदल सकते हैं। जैसे खान सर, पटना वाले खान सर, अमित सर जैसे बदले हैं, ठीक है। यही नहीं, रुको, अरे अपने अलग सर कौन? अरे फिजिक्स वाला फाउंडर अलग सर। ऐसे नहीं फिजिक्स वाला सर बन गए, ठीक है। बहुत मेहनत किए थे, कितनी समस्याओं का सामना किए थे यार,
हार कैसे मान लेते हैं, ठीक है। कभी गिव अप नहीं किए, इनसे कुछ इंस्पायर ले सकते हो, मोटिवेशनल, यही नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। ओबामा ऐसे कुछ हैं, ठीक है, उन जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, ब्लैक कलर के थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे कुछ था, उनका नाम ओबामा करके था या फिर कुछ और था, ठीक है। तो उम, तो उन्होंने भी हार नहीं माना, ठीक। दरअसल मैं उनकी इसलिए बात कर रहा हूँ, काहे कि अभी कल ही मैंने उनकी मूवी देखी थी, ठीक, कैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत कठिनाई का सामना किया था, जैसे कि यार शुरू-शुरू में वो लॉयर थे, ठीक है। फिर उसके बाद यार उन्होंने अपने जनता की हालत देखी, वैसे निग्रो थे, काले लोग थे, ठीक, साउथ अफ्रीका के, और काले गोरे में बहुत भेद होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर एससी एसटी नीची ऊँची छुआछूत भेदभाव इंडिया में था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था, ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, ठीक है। इन लोग को अधिकार दिलाएँ, पढ़ने का, वोट देने का अधिकार महिलाओं को, ठीक, सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलता है। चाहे किसी वर्ग की महिला रहें, चाहे एससी एसटी ओबीसी जनरल, कोई भी महिलाएं रहें, सबका आरक्षण सबसे ज़्यादा महिलाओं को मिला है, ठीक है। तो पढ़ने का अधिकार सबको मिला है, ठीक है, बराबर से मिला है, ठीक है। तो महिलाएं अभी भी देख लो हमारे देश में, देश की प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। तो वो भी देखो, ठीक है, एससी एससी एसटी कास्ट के हैं, ठीक है, लेकिन देख लो नहीं, ठीक है, यही नहीं, डीएम एसडीएम भी बन रही महिलाएं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। यही नहीं, चाहे किसी वर्ग की महिलाएं रहें, ठीक है, तो महिलाएं के पास जज्बात होती है, जज्बा, मोटिवेशन। अरे उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, सच बता रहे हैं, ठीक है। जैसे नीचे वालों जाति को नहीं था पढ़ने का अधिकार, वैसे ही पहले पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। चाहे किसी वर्ग की महिलाएं थी, पढ़ लिख जाती थी, तो समझ रहे हो, तब आई सावित्री बाई फूले, ठीक है, उनके उनके पति उनको पढ़ाए, ठीक है, तब उन्होंने वो भी बहुत सामना की थी यार, सावित्री बाई फूले, ठीक है। तुम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाने जाती थी बच्चियों को, तो उनके ऊपर गोबर, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, गंदगी फेंक दिया करते थे, तो इसीलिए वो 2 साड़ी लेकर जाती थी बैग में, एक वैसे ही थी जो गंदा हो जाता था तो वो चेंज करती थी, फिर जाकर नई साड़ी पहनती थी, तब बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसे ही नहीं यार, अपने देश में ऐसी ऐसी क्रांति आई थी। मैं जब यूपीएससी पढ़ता हूँ ना, तब मेरे को होश आता, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है। तो गांधी जी कभी कभी लगता है अच्छे थे, कभी कभी लगता है नहीं अच्छे थे, ठीक है। कभी कभी वो खिलाफ होते हैं, कभी कभी उनका देखा जाए पॉजिटिव, और देखो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, ठीक है। क्या है कि ऐसे नहीं वो भारत के क्या राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट तो होगी, है ना। तो सब और अम्बेडकर और गांधी जी में बहुत लड़ाई थी, ठीक है, तुमको पता ही है, ठीक है। जातिवाद, ठीक है, प्रमुख था, ठीक है। वो लोग पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे थे, कह रहे नहीं सबको पढ़ने का अधिकार है, हाँ, काहे कि हम लोग इंसान है यार, सबसे सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंसान हम लोग हैं, ठीक है, तो इंसान में इंसानियत तो होनी चाहिए ना, है ना। होमोसेपियंस अगर बात कर ले, ठीक है, तो हम लोग का क्या आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है ना, होमोसेपियंस, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए यार, सब इंसान एक जैसे ही हैं, ठीक, चाहे जिस देश के हो, चाहे काले हों गोरे हों, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। इंसान का स्वभाव कैरेक्टर कैसा है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इंसान किस प्रकार का सोच रखता है ना, बदलने की सोच रखता है, देश को संभालने की सोच रखता है, तो उसको मोटिवेट करो, आगे बढ़ाओ, बढ़िया रहेगा, है ना। तो यार समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, अरे सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ बढ़िया भी है, कुछ नहीं भी बढ़िया है, ठीक है। इंडिया की बात कर लें फिलहाल, तो इंडिया की हालत तो बढ़िया है। और देखो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही ख़राब है, महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है। मैं न्यूज़ देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं यार, एक ओवर था, ठीक है, दरअसल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो पाकिस्तान में यार भूखे मर रहे हैं, नौबत आ गई है, ठीक है। वहाँ पर जो अमीर हैं वही, बताओ वहाँ के जो जनता वो पागल है क्या, ऐसा मानो जनता पागल है क्या, उनको वोट दे रही है यार। कम से कम सपोर्ट करना चाहिए उन लोग को, ठीक है, जो वहाँ के
प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए यार, ठीक है। तो देखो हम चाहते हैं यार युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध तो होती रहती है, ठीक है, बॉर्डर पर उनकी आर्मी लड़ते हैं, हमारे आर्मी लड़ते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्मी ही लड़ते हैं, है ना। फिलहाल देखा जाए तो बढ़िया है यार, ठीक है, सब कुछ ऑल ओवर, ठीक है। तो सिस्टम को अगर बदलना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। देखो हिम्मत है तो चले जाओ, ठीक है। मैं ही नहीं बदल सकता, ठीक है, तुम लोग भी बदल सकते हो, ठीक है। मैं भी नहीं कुछ कर सकता, तुम भी कुछ कर सकते हो, कुछ नया डिफरेंट, है ना। तो लगे रहो यार, ठीक है, सिस्टम को बदलना है, कहीं से भी बदल सकते हो, ठीक है, एजुकेशन फील्ड से ही स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपना नया टेक्निक आइडियाज़ शेयर कर सकते हो ना, कैसे कैसे देश को संभाला जाए, ठीक है। तो यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जिससे लोगों से जुड़ सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लगे रहिए मुन्ना भाई, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो फिलहाल चुनाव का माहौल है, देखो किसको वोट देते हो, मोदी, योगी, राहुल गांधी, ठीक है, कांग्रेस। कांग्रेस और सपा एक हो गई है, तुमको पता ही है, ठीक है ना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो गए हैं, बच रहा बीएसपी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, इसे बोलते हैं समाज पार्टी, ठीक है। तो मायावती जी हैं, यही चारों वैसे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं ये लोग, लेकिन इनके अलावा भी है अरविंद केजरीवाल, ठीक, अपने अपने अलग अलग पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, ठीक है। अगर आप वोट देने का मन नहीं कर रहा ना किसी को, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, कुछ करके रहता है, ठीक है, कि अदर या नॉन अदर, नो, ऐसे कुछ रहता है शायद, ठीक है, तो उस भी वोट दे सकते हो, या फिर किसी को भी वोट दे सकते हैं यार। वोट देने का अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है, ठीक है ना। बता रहे हैं ना, अधिकार नहीं था, तो आप चुन सकते हैं अच्छे प्रधानमंत्री, सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, देश को संभालने वाला कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, जैसा लगे, जो अच्छा लगे आपको ना, वही चूज करिएगा। अब पहले देखिएगा देश को कौन अच्छा कर रहा है, ठीक है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा सकता, ठीक है, इधर लेटे हैं, ठीक है ना, तो राजा वाला सिंहासन है, ठीक है। तो अपने हिसाब से बताइएगा किसको वोट आप देते हैं। वैसे ये रिवील करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये दे देना किसी को वोट, ठीक है। वोट देने का मौका मिलेगा तो यार दे देना, ठीक है, अपने हिसाब से दिया करो, ठीक है। अपने हिसाब से सब लोग करेंगे कि हमारे कहे पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यार लंबा हो गया वीडियोज़ और ब्लॉग, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ बेहतर और कुछ नॉलेजेबल के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, है ना, कुछ नए वीडियो के साथ। हा, हेल्थ रहिए, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो अपना स्वास्थ्य पर फोकस करिएगा, ठीक है। पढ़ाई तो होती रहेगी, ठीक है, पढ़ाई मौज मस्ती के साथ कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम भी यही मौज मस्ती के साथ पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिप्रेशन में ना रहिएगा, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, टेंशन, ठीक है ना। इसके लिए आप संदीप महेश्वरी सर का मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप तो रियल फूल से आ गया जो कॉमेडी करता है यार, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। कपिल शर्मा शो भी देख सकते हैं, बहुत पुराना एपिसोड है, ठीक है। बहुत सारे हैं कॉमेडियन, ठीक है, यूट्यूबर भी हैं, बढ़िया है, ठीक है ना। तो देखते रहिए यार, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, बहुत फेवरेट शो है ना, सबका पसंदीदा शो है। फिलहाल बढ़िया है, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी मन कर रहा अच्छे से करिए, ठीक है। और एक स्माइल तो कीजिए, बढ़िया है, ठीक है, स्माइल, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। देखो अगर कल ब्लॉगिंग करने का मौका मिलेगा तो करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम परसों भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई चल रही है यार, ठीक है, लेकिन हम रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश किया करेंगे, कुछ नया और कुछ बेहतर, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा।